अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूँ वो रोस्टेड चिकन है। ये बहुत ही मज़े की होती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। हमारे घर में तो ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। आप भी ट्राई कीजिए। इसके लिए चीज़ें हमें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन। इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए हैं। इस बनाने में ज़रा आसानी होती है। आप पूरी चिकन भी ले सकते हैं। और इसमें चाहिए हमें नमक, जितना आप इस्तेमाल करते हैं घर में अपने लिहाज से उतना ही आप डाल लीजिए। इसके अलावा 3 मैंने सूखी हुई बड़ी लाल मिर्चें ली हैं। ये तेज़ी में तो कम होती हैं लेकिन कलर इनका बहुत खूबसूरत आता है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज है, वो मैंने चॉप कर ली है। और गार्लिक के मैंने 3 जवे मतलब लहसुन लिए हैं, क्लोव लिए हैं। और इसके अलावा करी लीव्स हैं, इसके 8 से 10 आप लीव्स ले लीजिए। इसके अलावा विनेगर है, वो 1 टेबल स्पून है। अदरक है, जिंजर है, वो 1 इंच का टुकड़ा मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, टुकड़ा है। इसके अलावा हमें चावलों का आटा चाहिए। ये चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। जग में हम ये सारी चीज़ें डाल के और उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, एक के बाद एक डाल के। चलिए, अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे इसको हम। ये मसाला हमने पीस लिया है अच्छी तरह, जंग में बिल्कुल बारीक पीस गया है। अब हम इसको इस चिकन में डाल देंगे, ये सब डाल के। और इसके अंदर हम डालेंगे अब नमक, इतना ये खाते हैं आप लोग उसी लिहाज से आप डालिएगा। इसके अलावा ये चावलों का आटा ये डाल के अब आप इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लीजिए। अब इसको हमने ये मैरिनेट रख दिया। अब इसको हम कम से कम 2 घंटे हम इसको चाहें तो आप बाहर रख दें, वरना तो इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए आप रख दीजिए। 2 घंटे के बाद इसको हम फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब हम ये पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें थोड़ा सा इसको हम ऑयल लगाएंगे। इसमें बहुत ज़रा सा ऑयल दिया है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं। ज़रा सा इसको हम ऑयल डालेंगे और आँच हल्की रखेंगे। अब इसके अंदर एक के साथ एक करके हम ये तमाम डालते चले जाएंगे। ये हमने सारा कुछ इसमें डाल दिया है और हम अब ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। और आँच हम दरमियानी रखेंगे, मानी बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी सी बस ज़रा सा हल्की रखेंगे। उसको पकने देंगे और 10 मिनट बाद हम इसका कवर हटा के देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ज़रा इस पर से कवर हटा के देखते हैं। चिकन खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब हम हल्का सा इसको पलट के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। बिल्कुल एक तरफ से तो ये बिल्कुल हो चुका है, मुझे लग रहा है। इससे पता नहीं जा रहा है इसको, ये देखो
यहाँ पे ये हो चुका है। इस तरह हम सारों को पलट देंगे एक एक करके। और अब इसको मज़ीद जो है वो 5 से 7 मिनट और छोड़ेंगे इसके अंदर, ताकि ये मसाला जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये इसमें कितना हुआ है। हाँ ये देखिए, ये अच्छा खासा बल्कि पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका है। सारी चिकन जो है वो बिल्कुल, देखिए मैंने ज़रा सा तेल डाला था, ज़्यादा तेल नहीं डाला था। इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आ रही है। और हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये डिश ले लेते हैं, इसमें एक के बाद एक करके हम सारे डिश आउट कर लेते हैं। आप इस घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और इसको बनाना आप देखें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बस इसको आपने ग्राइंड किया, थोड़ा सा इसको चलते फिरते आपने चेक किया और आपने इसको देखें, बहुत मज़े का है। इसको आप फ्राइड राइस से खाइए, इसको सादे चावल से लीजिए, बघरे हुए चावल से खाइए, यखनी पुलाव से लीजिए, सबके साथ, ये नान से लीजिए, सबके साथ ही बहुत ही, पूरियों से ले लीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है।